तब उन्हें घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले और गिद्धराज जटायु ने बताया कि रावण नाम का राक्षस माता सीता को हरण करके दक्षिण की ओर लंका ले गया है। नमस्कार दोस्तों, तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेके आप लोगों के सामने। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा। हालांकि रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से भी जुड़ी हुई बहुत सारी प्रचलित कथाएं हैं, जिनमें से कुछ खास कथाओं को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो ये बात भी त्रेता युग की है। कहा जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण किया और उन्हें अपने साथ लंका ले गया, तब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में वन वन भटक रहे थे और तभी उन्हें घायल अवस्था में गिद्धराज जटायु मिले और जटायु ने उन्हें बताया कि रावण नाम का राक्षस माता सीता को हरण करके दक्षिण की ओर लंका नगरी में ले गया है। गिद्धराज जटायु के द्वारा पाए गए संदेश के बाद भगवान श्री राम अपने सेनापति भगवान हनुमान और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित समेत वानर सेना के साथ दक्षिण की ओर बढ़े और वो जमीन के आखिरी छोर एक तट पर पहुंचे। तब भगवान श्री राम ने देखा कि उस तट से लंका के बीच में एक अथाह समुद्र है, जिसे लांघ कर पार करना बहुत मुश्किल है। प्रभु श्री राम भगवान शिव की रोज पूजा व अर्चना किया करते थे। परिणाम स्वरूप वो उस दिन भगवान शिव की पूजा हेतु उसी तट पर एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा व आराधना करने लगे। तब ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां पर प्रकट हुए और प्रभु श्री राम को भविष्य में आगे माता सीता को पाने के लिए जो लड़े जाने वाले युद्ध में विजय प्राप्ति करने हेतु वरदान दिया। जगत के कल्याण के हेतु सदा सदा के लिए वहां पर विराजमान हो गए। तब से ऐसा माना जाता है कि उस जगह को रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उस शिवलिंग की स्थापना प्रभु श्री राम के द्वारा की गई थी। इसीलिए उसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाने लगा और उसे रामलिंगेश्वर भी कहा जाता है। तो यहाँ तक थी कुछ रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पहली कथा। अब आपको मैं आगे बताता हूँ दूसरी कथा। तो दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। लंका युद्ध में भगवान श्री राम की विजय हुई। विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, संहार कर दिया। उसके तत्पश्चात जब भगवान श्री राम माता सीता के साथ वापस आ रहे थे, तो समुद्र पार करने के बाद वहां पर स्थित गंधमादन पर्वत पर विश्राम करने का विचार किया और थोड़ी देर विश्राम करने के लिए गंधमादन पर्वत पर पहुंचे। तब गंधमादन पर्वत और आसपास रहने वाले ऋषि महर्षि लोगों को ये बात पता चली। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए वो लोग वहां पर पधारे। प्रभु श्री राम के दर्शन के पश्चात वहां पर प्रभु से विचार विमर्श करते हुए उन लोगों ने भगवान प्रभु श्री राम के सामने उन लोगों ने अपना एक विचार प्रकट किया और उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, आपके ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप है, क्योंकि आपने पुलिस्त कुल के ब्राह्मणों का वध किया है, हत्या की है, इसीलिए आपके ऊपर ब्राह्मण हत्या का पाप है। तब भगवान राम ने उन ऋषि मुनियों से ही इस पाप के निवारण हेतु रास्ता पूछा और ऋषि महर्षियों ने कहा कि प्रभु, आपको एक शिवलिंग स्थापित कर उसकी पूजा व आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव ही आपके इस पाप को काट सकते हैं। तब प्रभु श्री राम ने एक पार्थिव शिवलिंग की स्थापना की और उसकी पूजा व आराधना की। उनकी पूजा और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां पर प्रकट हुए और प्रभु श्री राम को उनके ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त किया। तब से ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव लोक कल्याण के लिए वहां पर वास करते हैं। इसीलिए आज भी लाखों की भीड़ में भक्त श्रद्धालु वहां पर भगवान शिव के दर्शन हेतु और पूजा उपासना के लिए वहां पर पधारते हैं। अब यहीं पर एक छोटी सी और मान्यता है, वो भी मैं आपके सामने लाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि जब ऋषि महर्षियों के द्वारा भगवान राम को ये सुझाव दिया गया कि उन्हें एक शिवलिंग स्थापित करके भगवान शिव की पूजा आराधना करनी चाहिए, भगवान शिव ही उनको इस ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्त कर सकते हैं। तब वहां पर कोई भगवान शिव का मंदिर नहीं था,
इसलिए प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि वो कैलाश पर्वत जाएं और वहां से एक शिवलिंग लेकर आएं। और हनुमान जी कैलाश पर्वत की ओर तुरंत शिवलिंग लेने के लिए निकल पड़े। जब हनुमान जी को काफी समय लग रहा था शिवलिंग को लेके आने में, इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि माता सीता ने अपने हाथों से रेत से एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और उसी शिवलिंग की स्थापना कर भगवान राम ने उसकी पूजा व अर्चना की। और बाद में हनुमान जी के द्वारा कैलाश पर्वत से लाए गए शिवलिंग को भी वहीं पर स्थापित कर दिया गया। तब से उसे रामलिंगेश्वर या रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामनाथ स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे रामेश्वरम धाम के ही अलग अलग नाम हैं। अब कुछ चीजें और मैं आपको बता देता हूँ रामेश्वरम धाम के बारे में। रामेश्वरम धाम मंदिर जो है वो 1000 फीट लंबा है और 650 फीट चौड़ा है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जो 2 बड़े बड़े 40 फीट के लंबे शिला लगे हुए हैं जिसपे ये मंदिर टिका हुआ है, उन शिलाओं को लंका से नाव में रखकर लाया गया था। लोगों का ये भी मानना है कि इस मंदिर के अंदर जो 24 कुएं हैं उन्हें भगवान राम ने अपने अमोघ बाणों के द्वारा बनाया था। तो दोस्तों, यहाँ तक थी आज की रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो हर बार की तरह वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड टाटा।